Good morning, dear student. Today we will discuss type of synthetic fiber. हम लोगों ने क्लास 8 की साइंस में देख रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसमें हम लोगों ने देखा नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है रेयान। द सिल्क हैज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल टेक्सचर। जो इसका सिल्क है, सिल्क मीन्स रेशा। जो रेयान के रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बनावट के होते हैं। दिस नेचुरल फाइबर कैन नॉट बी अवेलेबल इन वास्ट क्वांटिटी एंड इट आल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। यह क्या होता है, रेयान जो है क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा कॉस्टली होते हैं। जो ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। दस बाई द end of the 19th century of scientists succeeded in obtaining a fiber with similar texture as that of silk named rayon। 19th century के लगभग जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या किए, कॉटन के जैसा यानी नेचुरल फाइबर के जैसा ही एक फाइबर तैयार किए जिसको क्या नाम दिया गया, रेयान दिया गया। रेयान वाज मेड फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलोज एंड रिसेम्बल सिल्क इन अपीयरेंस। Rayon was made from the chemical treatment of cellulose। सेलुलोज क्या होता है, प्लांट के जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज जैसे सपोज दैट ये क्या है, ये सेलुलोज है, ये तो प्लांट का है। प्लांट के जो अपर सरफेस यानी जितने भी सेल होती हैं, जितनी भी सेल्स का आउटर कवरिंग होता है वो किसका होता है, सेलुलोज का होता है। यानी प्लांट बॉडी सेलुलोज से बनी होती है। तो वही कह रहा है कि सेलुलोज के ट्रीटमेंट से, केमिकली ट्रीटमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, रेयान का फॉर्मेशन होता है। हेंस इट वाज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये है, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आंसर क्या होगा, रेयान। विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, आंसर रेयान। अब देखिए यहाँ रेयान से क्या क्या बनते हैं। बेडशीट जो है किसका बना होता है, रेयान का। कारपेट में होता है गलीचा, जो मोस्टली जितने भी कोल्ड प्लेस होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे जो कालीन है यानी गलीचा है किसका, उसको कारपेट बोलते हैं। किसका बना होता है, आर्टिफिशियल सिल्क का यानी रेयान का। बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, टायर्स होते हैं, ये किसके होते हैं, रेयान के होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है। रेयान इज द रीजनरेटेड फाइबर विच मीन्स दैट इज मेड फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस विच इज एक्टेड अपॉन बाय द केमिकल टू हैव द कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो रेयान है ये नेचुरल थिंग से ही बनाया जाता है। यानी सेलुलोज क्या है, नेचर के द्वारा, प्लांट का सेल है तो प्लांट क्या है, नेचुरल थिंग्स है। तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ों से केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, जो है रेयान का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन यह जो है रेयान है वो नेचुरल सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प फर्स्ट सॉक्ड इन अ एल्कलाइन सॉल्यूशन। कह रहा है सेलुलोज को किससे प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प। वुड पल्प मीन्स जो होता है लकड़ी का गूदा, यानी इसको हम कह सकते हैं लकड़ी का गूदा। इसको हम छिलकों को निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गूदा हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है कि यह सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है, लकड़ी के गूदे से। और फिर इसको एल्कलीन सोल्यूशन मतलब क्षारी, जिसमें एल्कलाइन हो, उसमें क्या किया जाता है, इसको भिगोया जाता है, सॉक किया जाता है। सॉक मीन्स भिगोया जाता है, किसको, ये जो सेलुलोज होता है। Now the thick solution are obtained is passed through very minute hole to get fiber। और फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए इस सेलुलोज के सोल्यूशन को, जो एल्कलीन सोल्यूशन में भिगोया गया है, इसको क्या किया जाता है, माइन्यूट होल से, बहुत माइन्यूट मीन्स बहुत छोटे होल से पास करके फाइबर का फॉर्मेशन किया जाता है। दिस फाइबर आर हार्डेड बाई पुटिंग देम इन एसिडिक सोल्यूशन। दिस फाइबर आर हार्डेड मतलब हार्ड, बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। और इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में।
फाइनली द रेयन फाइबर आर स्पन एंड ओवन इनटू अ ब्यूटीफुल यार्न। उसको एट लास्ट जो रेयन होता है, जो फाइबर होते हैं, उसको यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, इसके यहाँ पे देख लेते हैं रेयन के कुछ यूजेज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट यूज दिया है, इट इज यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेज लाइक कैप्स, जैकेट्स, सूट एक्सेट्रा। क्या क्या बनाने का काम आता है? क्लॉथ में क्या हो जाएगा? कैप हो जाएगा, जैकेट्स और सूट किसके बने होते हैं? रेयन के बने होते हैं। और रेयन का कहाँ पे यूज होता है? रेयन के जो हम बहुत सारे क्लॉथ होते हैं रेयन के होते हैं। रेयन इज मिक्स विद वुड टू मेक ब्यूटीफुल कारपेट। वुड के साथ जो है मिक्स करके क्या किया जाता है? ब्यूटीफुल कारपेट, यानी सुंदर सुंदर गलीचे के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट करा है, बेडशीट एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ होम फर्निशिंग आर आल्सो मेड विथ रेयन ब्यूटीफुल ऑफ इट स्मूथ टेक्सचर। इसकी जो बनावट क्या होती है? बहुत ब्यूटीफुल होती है, स्मूथ होती है, इसलिए इसको कहाँ पे बहुत सारे होममेड वस्तुएं बनाने में यूज किया जाता है। जैसे बेडशीट हो गया और अदर प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं कारपेट भी कह सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज इन अ टायर मेकिंग इंडस्ट्री। टायर मेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, इट इज यूज टू मेक सर्जिकल ड्रेसिंग लाइक बैंडेज। बैंडेज में भी जैसे जो पट्टी होती है जिसको हम लोग बांधते हैं चोट लग जाने पे, तो वो किसका बना होता है? रेयन के। यानी रेयन का हम देख सकते हैं बहुत सारे यूज हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन के कपड़े आप लोग देखे होंगे। आइए देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यूज। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड कंप्लीटली बाय द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नायलॉन। नायलॉन क्या है? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। कौन हो जाएगा? नायलॉन। आंसर याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए, क्या है? नायलॉन। नायलॉन वाज फर्स्ट मार्केटेड इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और इन लंदन। सबसे पहले कहाँ पे आया? न्यूयॉर्क और लंदन के सिटी में नायलॉन का यूज हुआ, मार्केटिंग किया गया। हेंस इट नेम नाई प्लस लॉन, यानी न्यूयॉर्क के एन और वाई प्लस लंदन के LON से मिलके बना है नायलॉन। इट इज अ चेन ऑफ एमाइड मोनोमर्स विच आर पॉलीमराइज्ड ऑब्टेन, यानी एमाइड क्या होता है? बहुत सारे एमाइड जब मिलते हैं, एमाइड के पार्टिकल मिलते हैं तो नायलॉन का फॉर्मेशन होता है। आइए नायलॉन के भी देख लेते हैं क्या क्या है। रोप्स हैं, सॉक्स हैं, स्पोर्ट रैकेट है, उसके बाद गिटार स्ट्रिंग है, गिटार के जो तार होते हैं वो, फिर उसके बाद स्पोर्ट रैकेट जो है किसका बना होता है? इसके जो स्ट्रिंग होते हैं किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, नेक टाई दिया है, शर्ट दिया है, साड़ी दिया है, जो किसके होते हैं? नायलॉन के। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आइए, नायलॉन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। विच फाइबर इज वेरी इलास्टिक? नायलॉन। इलास्टिक में बहुत लचीलापन होता है और बहुत मजबूत होता है। इट इज लाइट वेट, और बहुत हल्के वेट का होता है। वाटर रेजिस्टेंस, और वाटर प्रूफ होता है। नायलॉन क्या होता है? वाटर रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमारे कॉटन क्लॉथ होते हैं, वाटर को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन नायलॉन क्या करते हैं? बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस में होता है विरोध करना। इट वियर रेजिस्टेंस, इट सोक्स वेरी लिटिल वाटर एंड ड्रिप अप क्विकली। यह क्या करते हैं? सोक मीन्स सोखते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम अमाउंट में वाटर को सोखते हैं, और अगर वाटर मान लीजिए एब्जॉर्ब कर भी लिए तो क्या होता है? जल्दी से क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। इट इज लस्ट्रस एंड व्रिंकल रेजिस्टेंस। क्या होते हैं? व्रिंकल रेजिस्टेंस। लस्ट्रस मीन्स होता है चमकदार, और व्रिंकल मीन्स होता है सिकुड़ना, यानी कपड़े जो होते हैं इसमें सिकुड़न नहीं आती है, और इस क्या होते हैं? चमकीले होते हैं।
अब नायलॉन के यूजेज दिया है, उसको देख लेते हैं। नायलॉन हैज बीन यूज्ड टू मेक थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड would find so many things made of this fiber. Clothes, rope, socks, टेंट etc. all made of nylon. जो टेंट होते हैं, बहुत सारे सॉक्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉथ होते हैं जो किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। फर्स्ट यूज दिया है क्लॉथेस सच एज सूट, साड़ीज, टाइज, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन। यानी यूज में हम देख सकते हैं टाई, सॉक्स और अदर गारमेंट किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। इट इज यूज इन स्पोर्ट इंडस्ट्री मेकिंग रैकेट एक्सेट्रा। जो टेनिस के रैकेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के। बिकॉज ऑफ इट क्रिएट टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज यूज टू मेकिंग पैराशूट। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यानी मुड़ने की स्ट्रेंथ होती है और इलास्टिसिटी के कारण, स्ट्रोंगनेस के कारण इसका यूज पैराशूट बनाने में किया जाता है। पैराशूट के जो होते हैं क्लाइंबिंग रोप, ऊपर चढ़ने वाली रस्सी के लिए, फिशिंग नेट, मछली पकड़ने के जाल के लिए, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स जो किसके बने होते हैं, नायलॉन के। यानी नायलॉन का हम देख लेना क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है। इट इज यूज टू मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज वेल। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, लाइक हम लोग गिटार में देखें। नायलॉन इज मिक्स विथ वूल टू मेक सॉक एंड कारपेट। नायलॉन का भी यूज मिक्स करके किसका क्या करने में के लिए काम आता है, कारपेट एंड सॉक्स को फॉर्मेशन करने के लिए। इट इज यूज टू मेक मेनी आर्टिकल इन डेली यूज लाइक टूथब्रशेस, रोप, कर्टेन, सीट बेल्ट एक्सेट्रा। इसका यूज हम देख रहे हैं और सारे आर्टिकल मतलब वस्तुएं में होता है, जैसे टूथब्रशेस होते हैं, रोप्स हो गए, कर्टेन हो गए, कर्टेन में होता है पर्दा, फिर उसके बाद सीट बेल्ट। बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होते हैं, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। द फाइबर मेड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल। यानी पॉलिस्टर में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ईस्टर मॉलिक्यूल। वहीं नायलॉन में हम लोग क्या देखे थे, एमाइड। इज कॉल्ड पॉलिस्टर। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू मिलते हैं। यानी पॉलिस्टर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलिस्टर। द फाइबर मेड बाय द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर इज नोन एज पॉलिस्टर। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर आर सेम एज दोज ऑफ नायलॉन। नायलॉन की तरह भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। दिस फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, व्रिंकल, आर वियर रेजिस्टेंस, इलास्टिक एंड लाइट। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर फाइबर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टेरिलीन है, डेक्रॉन है, टेरेन। टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरेन एक किसकी एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर के। आप लोग नाम याद रखेंगे जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज भी बहुत सारे प्रोडक्ट में किया जाता है, शादी बनाने में, शर्ट, सूट, वाटर हुजेज, रबड़ के जो पाइप होते हैं वो सब बनाने में किसका यूज होता है, पॉलिस्टर का। यहाँ पे पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी दी गई है, यूज दिया गया है, क्या है, पॉलिस्टर फैब्रिक्स आर यूज इन मेकिंग गारमेंट लाइक शर्ट, पैंट, सूट एक्सेट्रा। ये सब फॉर्मेशन में, यानी हम देख रहे हैं सारी शर्ट जो गारमेंट्स की चीज़ें हैं सभी में पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, डेक्रॉन जो भी है सबका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे आर यूज इन मेकिंग बेडशीट एंड कर्टेन। इसका भी यूज बेडशीट और कर्टेन में किया जाता है। पॉलिस्टर कैन बी बेंडेड विथ नेचुरल फाइबर लाइक पॉलीकोट, टेरिकोट एंड पॉलीवुड टू मेक गारमेंट which are more comfortable to wear than the synthetic alternative। यानी यहाँ पे हम ओवरऑल देखें तो सबका फंक्शन क्या है, शर्ट, सूट, पैंट के यूज में, सीट बेल्ट के यूज में, बेडशीट के यूज में, कर्टेन के यूज में, और एक ऐसे कुछ यूजेज हैं जो क्या है, पर्टिकुलर हैं। नेक्स्ट कर रहा है PEAT, पिट में
polyethylene tetraphosphate. Polyethylene tetraphosphate is the most popular form of polyester. Most popular form of polyester is polyethylene tetraphosphate is the most form of polyester. Due to its heat and chemical resistant quality, it is widely used making the bottles, container, utensil. Utensil मीन्स होता है जो हमारे क्या होते हैं, थिंग्स, बहुत सारे वस्तुएं। तो ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी हीट का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, बॉटल बनाने में, कंटेनर कुछ रखने के लिए, कंटेनर मीन्स रखने वाला, उसको बनाने में, और यूटेंसिल बहुत सारे बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप लोग लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में, एक्रिलिक।